बच्चों ये है हमारा लेक्चर नंबर 131 और हम कर रहे हैं चैप्टर 8 डेसिमल्स। उसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 8.5। एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन 5 देखते हैं। नरेश वॉकड 2 किलोमीटर 35 मीटर इन द मॉर्निंग। नरेश 2 किलोमीटर 35 मीटर मॉर्निंग चला। 1 किलोमीटर 7 मीटर इवनिंग चला। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक ऑल। वॉक इन ऑल मतलब टोटल निकालना है, मॉर्निंग का डिस्टेंस और इवनिंग का डिस्टेंस। तो यहाँ देखो किलोमीटर मीटर में है तो पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो कन्वर्ट करेंगे, पहले हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने सीखा था, इसके बाद हम टोटल कर देंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 5, टू किलोमीटर 35 मीटर मॉर्निंग में चला। वन किलोमीटर 7 मीटर इवनिंग में चला। टू किलोमीटर 35 मीटर है तो प्लस 35 मीटर, ठीक है। अब देखो 35 मीटर है तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 35/1000 किलोमीटर। 2 किलोमीटर सो 1 2 3 1 2 3 0.035 किलोमीटर, ठीक है। प्लस करो 2 + 0.035 2 + 0.035 तो 2.035 किलोमीटर। सो 2.035 किलोमीटर। यहाँ पे देखते हैं। सो 1 किलोमीटर प्लस 7 मीटर, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। सो 1 किलोमीटर प्लस 7/1000 किलोमीटर, ठीक है। सो 1 किलोमीटर 1 2 3 सो ऊपर 1 है सो 0.007 किलोमीटर। प्लस करेंगे 1 + 0.007, ठीक है। नंबर के नीचे देखो, नंबर के नीचे नंबर होता है। सो 1.007 किलोमीटर। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि ये मॉर्निंग और इवनिंग इन ऑल कितना टोटल किया, ठीक है। सो अब टोटल वॉक निकालो। तो डिस्टेंस ही वॉक इन ऑल, टोटल डिस्टेंस कितना चला। सो 2.035 प्लस 1.007, 5 + 7 12, 1 + 3 4 0, 3.042 किलोमीटर, ठीक है। सो कितना चला टोटल डिस्टेंस। सो ही वॉकड 3.042 किलोमीटर डिस्टेंस इन ऑल, ठीक है। सो यहाँ देखो 35 मीटर है, 35/1000 किलोमीटर, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे भी इसी तरह से है तो टोटल करेंगे। सो ये है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 देखो। सुनीता ट्रेवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार, 500 मीटर बाय फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस। सुनीता घर से स्कूल गई, घर से स्कूल गई। सो घर से स्कूल जाने में उसको कितनी ट्रैवलिंग हुई, 15 किलोमीटर 268 मीटर बस से गई, 7 किलोमीटर 7 मीटर कार से गई और 500 मीटर पैदल गई। सो देखो बस कार फुट, ठीक है। बस से गई, कार से गई, पैदल गई।
सो बताओ वो कितनी दूर है अपने घर से। देखो बस, कार और पैदल गई, ठीक है, बस कार फुट। सो कैसे करेंगे, तीनों का प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये किलोमीटर मीटर है, किलोमीटर मीटर है, ये मीटर है, तो तीनों को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर में, ठीक है। सो किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 15 किलोमीटर 268 मीटर बस है, तो देखो बस कितना ट्रैवल करती है, 15 किलोमीटर 268 मीटर, ठीक है। कार कितना ट्रैवल कर रही है, कार ट्रैवल कर रही है 7 किलोमीटर 7 मीटर। फुट चल कितना रहा है, चल कितना रही है, 500 मीटर। अब सबको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, सो यहाँ देखो 15 किलोमीटर प्लस 268 मीटर, 15 किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में कैसे करेंगे, डिवाइड 1000, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। सो 15 किलोमीटर प्लस 0.268 किलोमीटर, ठीक है। प्लस करो तीनों को, सो 15 प्लस 0.268, सो 15.268 किलोमीटर। फिर यहाँ पे 7 किलोमीटर 7 मीटर है, सो उसको कैसे करेंगे, 7 किलोमीटर प्लस 7 मीटर, 7 किलोमीटर 7 मीटर है, तो मीटर को किलोमीटर में कैसे करेंगे, 7/1000 किलोमीटर, ठीक है। सो 7 किलोमीटर 1 2 3, सो 3 के पहले 0.007 किलोमीटर, ठीक है। सो 7 किलोमीटर प्लस 0.007 किलोमीटर, सो प्लस करो, 7 प्लस 0.007 क्या होगा, 7.007। अब यहाँ देखो 500 मीटर, सो 500 मीटर 500/1000 किलोमीटर। सो देखो 1 2 3, कभी भी मीटर को किलोमीटर डिवाइड 1000, सो 1 2 3 1 2 3, सो 0.500 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6, हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस, कितना दूर है, सो कितना दूर है उसका स्कूल उसके रेसिडेंस से, सो हर रेसिडेंस इज कितना दूर है, 15.268 किलोमीटर, 7.007 किलोमीटर। ये बस, ये कार और ये 0.500, ये फुट, पैदल, फुट का मतलब पैदल हुआ। प्लस करो, 8 और 7 15, 1 + 6 7, 2 + 5 7, 5 + 7 12, 1 + 1 2, ठीक है, 22.775 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, सो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस, सो हर स्कूल इज 22.775 किलोमीटर फ्रॉम हर रेसिडेंस, हर स्कूल इज 22.775 किलोमीटर फ्रॉम हर रेसिडेंस, उसके घर से उसका स्कूल इतनी दूरी पे था, ठीक है। 7th देखो, रवि परचेज 5 kg 400 ग्राम राइस, रवि ने इतने चावल खरीदे, 2 kg 20 ग्राम शुगर, इतनी शुगर खरीदी, एंड 10 kg 850 फ्लोर, इतना आटा खरीदा।
फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेसेस, कितना खरीदा, ठीक है। सो देखो केजी ग्राम केजी ग्राम केजी ग्राम में है, तो सबको केजी में कर दो, सबको केजी में कर दो तो ही प्लस कर पाओगे, ठीक है। सो फिर आप टोटल कर लेना, पहले केजी में करो। तो राइस कितना खरीदा है, राइस 5 kg 400 ग्राम, फाइव के जी 400 ग्राम राइस खरीदा है। सो 5 kg प्लस 400 ग्राम, ठीक है। सो 5 kg प्लस 400 ग्राम है, ग्राम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम। सो 400 अपॉन 1000 kg। तो देखो 1 2 3, सो 1 2 3, 3 नंबर के पहले पॉइंट। सो 5 kg प्लस 0.400 kg, दोनों का प्लस करो। 5 प्लस 0.400, सो 5.400 kg, ठीक है। राइस के बाद फिर शुगर, अभी शुगर का करेंगे हम। तो शुगर 2 kg 20 ग्राम, ठीक है। सो 2 kg प्लस 20 ग्राम, सो 20 ग्राम है, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में। सो 20 अपॉन 1000 kg। सो 2 kg प्लस देखो 1 2 3, सो 1 2 3, सो 0.020 kg, प्लस करो 2 प्लस 0.020, सो 2.020 kg। फ्लोर फ्लोर कितना है, 10 kg 850 ग्राम, ठीक है। सो 10 kg प्लस 850 ग्राम, सो 10 kg प्लस 850 अपॉन 1000 kg। तो देखो 1 2 3, सो 1 2 3, सो 0.850 kg, प्लस करो 10 प्लस 0.850, सो 10.850, ठीक है। सो ये देखो ये 1 2 और ये 3, तो इन तीनों का क्या करना है, प्लस, ठीक है। अब इन तीनों का प्लस करेंगे तो मिल जाएगा कि उसने कितना परचेज किया, टोटल वेट। सो 5.400 kg राइस, 2.020 kg शुगर, 10.850 kg फ्लोर, ठीक है। सो इतना परचेज किया। 0 0 0, 0 प्लस 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 4 12, 5 6 7 8, सो 18.270 इतना उसने परचेज किया। इतना इसने परचेज किया, ठीक है। सो फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेसेस। So the total weight of his purchases is 18.270 kg. The total weight of his purchases is 18.270 kg। देखो आप इसको केजी में भी लिख सकते हो, केजी ग्राम में भी लिख सकते हो, ओनली ग्राम में भी ले सकते हो। मैंने एक चीज़ फिक्स की है कि भाई मैं किलोमीटर में लिखूंगी, किलोग्राम में लिखूंगी, ठीक है। तो मैं हमेशा बड़े में ही लिखती हूँ। तो ये देखो मैंने इसको भी बड़े में लिखा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी 8.5 एक्सरसाइज पूरी हुई।
बच्चों जैसे हमने प्लस सीखा वैसे ही माइनस सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे करते थे रेगुलर। सो एक्सरसाइज 8.6 है, क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट। सो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 18.25 फ्रॉम 20.75। फ्रॉम मतलब ये पीछे वाला पहले आएगा, फिर ये आगे वाला माइनस होगा, ठीक है। सो 20.75 माइनस 18.25, ये आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं सारे, ठीक है। सो हम सब फिर से ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.6 का, पेज 181 पे। ए ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75, ठीक है। 20.75 में से 18.25 माइनस करना है। सो ₹20.75 माइनस 18.25 करो माइनस। तो देखो 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, 0 में से 8 तो जा नहीं सकते, सो 10 में से 8 गए 2 और 1 में से 1 गए 0। सो 2.50 आया आंसर, ₹2.50, ठीक है। सेकेंड है बी, 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। तो आपको पता है फ्रॉम हो तो फिर वो आगे आता है, ठीक है। सो 250 माइनस 202.54। अब यहाँ देखो 0.54 है, यहाँ कुछ भी नहीं, सो यहाँ 0.20 लिख दो, माइनस करो। 10 में से 4 गए 6, ठीक है। सो 9 में से 5 गए 4, तो 46 हुआ। फिर से 9 में से 2 गए 7, 4 में से 0 गए 4, ठीक है। देखो यहाँ ये दो कटे ना तो कटते ही गए, ठीक है। सो 47.46 मीटर, ये पता लगा। यहाँ देखो 2 0 कटे ना, सीक्वेंस में कटते ही गए। अब सी देखते हैं। ₹5.36 फ्रॉम ₹8.40, ठीक है। सो ₹8.40 माइनस ₹5.36, ठीक है। सो यहाँ देखो 10 में से 6 गए 4, 3 में से 3 गए 0, 8 में से 5 गए 3, ठीक है। सो ₹3.04, डी है 2.051 किलोमीटर फ्रॉम 5.206 किलोमीटर। सो 5.206 किलोमीटर माइनस 2.051 किलोमीटर। 6 में से 1 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 1 में से 0 गए 1, 5 में से 2 गए 3, सो 3.155 किलोमीटर। अच्छा नेक्स्ट ई देखते हैं। (0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg, ठीक है। सो 2.107 kg माइनस 0.314 kg। 7 में से 4 गए 3,
10 में से 1 गया 9, 10 में से 3 गया 7, 1 में से 0 गया 1। सो 1.793 kg। ठीक है, सो ये हुआ हमारा ई। सो इस तरह से आप माइनस कर सकते हो और माइनस करके आप आंसर्स ला सकते हो। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करो किसकी, ए 9.756 माइनस 6.28। सो बस सिंपल माइनस ही करना है। वहाँ देखो फ्रॉम करके इन्होंने बोला था, यहाँ सिंपल बोल रहे हैं माइनस करो। सो ऐसे माइनस करके निकालेंगे आंसर। सो क्वेश्चन 2, find the value of A 9.756 minus 6.28। तो माइनस करो 9.756 माइनस 6.280। ठीक है, सो यहाँ देखो 6 में से 0 गए 6, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 6 गए 3। सो 3.476 कैसे करेंगे 3.476? सो देखो सिंपल माइनस किया और कुछ है ही नहीं। सेकेंड, आपको माइनस करना आता है तो आपको ये सम्स आएंगे, नहीं आता है तो नहीं आएंगे। बी 21.05 माइनस 15.27, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। ठीक है, सो 21.05 माइनस 15.27। ठीक है, सो यहाँ देखो 15 में से 7 गए 8, 9 में से 2 गए 7। ठीक है, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 1 में से 1 गए 0। ठीक है, कैसे हुआ देखो, यहाँ आपने इससे बोरो लिया। ठीक है, सो 15 में से 7 गए 8, ये कटा तो 9 हो गया। सो 7, फिर ये कटा। ठीक है, 0 में से 5 नहीं जाता, फिर आपने इससे बोरो लिया तो 5.78। सी 18.5 माइनस 6.79 माइनस करेंगे। सो 18.5 बच्चों, अभी यहाँ देखो 18.5 में से 6.75 माइनस 79 माइनस करेंगे। अब यहाँ देखो समझने जैसी बात है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। सो यहाँ देखो पॉइंट है, सो 6.79 है, सो 6.79 पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट की सेटिंग करने की, नहीं हो तो मतलब गलत किया है आपने। अब देखो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ 0 कर दो, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, अब देखो सब पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गए। अब माइनस करो, 10 में से 9 गया 1, 4, 14 में से 7 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 0। ठीक है, सो 1.71 आपका क्या है आंसर। सॉरी, यहाँ आपने इससे ले लिया ना, यहाँ आपने इससे बोरो लिया, यहाँ इससे लिया, सो यहाँ नहीं, ये कट नहीं होगा, ये होगा आपका 1 ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी 11 आएगा। ठीक है, कैसे देखो, ये आपने इससे बोरो लिया, यहाँ आपने इससे बोरो लिया। ठीक है, सो बस ये कट हो गया ना, इसने इससे बोरो ले लिया तो हो गया ना। सो 11.71। ठीक है, और थोड़ी सी सोचने की भी बात है कि 18 में से 6 जाएंगे तो 11 ही बचेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो डी
11.6 माइनस 9.847, ठीक है, माइनस करना है। सो फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट सेट की, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट सेट की, तो देखो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है, माइनस करो। देखो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, फिर यहाँ 5, इससे 1 लिया आपने, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, ये 0, ठीक है, फिर यहाँ से फिर से आपने 1 लिया, तो 10 में से 9 गया 1, सो 1.753, ठीक है। सो ये माइनस इस तरह से किया जाता है, ठीक है, सो इस तरह से माइनस किया जाता है। बच्चों क्वेश्चन 3 देखो, राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65, he gave ₹50 to the shopkeeper, how much money did he get back from the shopkeeper। देखो राजू ने किताब खरीदी 35.65 रुपीज़ की और उसने 50 रुपये का नोट दिया शॉपकीपर को। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर उसे कितने पैसे वापस करेगा। 50 रुपये का नोट दिया और 35.65 की किताब थी, तो कितने पैसे वापस करेगा, वापस करेगा मतलब माइनस होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन 3, इसमें देखो ये 50 ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 50 टोटल है, 50 रुपये का नोट दिया उसमें से इतना कटेगा 35.65, सो उसको पैसे कितने वापस मिलेंगे, सो माइनस करोगे तो वो, ठीक है। क्वेश्चन 3, सो ₹50 शॉपकीपर को दिए, तो ₹50 और उसमें से किताब कितने की खरीदी 35.65 की, सो 35.65 की किताब खरीदी, ठीक है। इतने शॉपकीपर को दिए और इतने की बुक खरीदी, ठीक है। बस अब सिंपली क्या करोगे, ये पॉइंट है, सो पॉइंट, ये 0, ये 0, ठीक है। जब भी माइनस करो तो जो भी रहता हुआ 0 0 लगा देने का। अब कट करो, देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, ठीक है। फिर से 10 में से 5 गए 5, 4 में से 3 गए 1। कभी भी खुद पे डाउट हो ना कि मैंने गलत तो नहीं किया है, ऐसे कभी भी माइनस में डाउट जाए तो खुद को कैसे चेक कर सकते हो, खुद को क्रॉस चेक करने का, इन दोनों को प्लस करके देख लो। ये जो आंसर आया है ना, इसको और इसको प्लस करके देख लो, तो इसको और इसको प्लस करोगे ना तो ये आंसर आएगा, तो मतलब आपने सही किया, नहीं है तो गलत। इसको चेक करके देख लो, खुद को चेक करना है तो इसको इससे प्लस करने के, देखो 15.35 प्लस 35.65, सो 0 1 0 1, हाँ तो गलत किया है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका प्लस किया, देखो 15.35 35.65 का प्लस किया, सो 6 7 8 9 10 1 11, सो देखो गलत आया, 51 आया। क्या आना चाहिए आंसर 50, मतलब मिस्टेक है। क्या मिस्टेक की है मैंने, यहाँ 9 आता, ठीक है, यहाँ 9 आता, मैंने ये मिस्टेक की है, ठीक है। सो देखो यहाँ 9 आता, 0 कट किया तो 9 आया, ठीक है। सो 9 में से 5 गया 4। इस तरह से आप खुद को चेक कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये आपको एक पैटर्न बताया। अब देखो, अब मैं फिर से खुद को चेक करती हूँ, ठीक है। सो ये देखो, ये तो मेरा गलत पड़ा, ठीक है। अब फिर से चेक करती हूँ खुद को, सो 14.35 प्लस 35.65, ठीक है। सो 0 1 0 1 0 1 3 4 5 50.00, देखो सही आया, ठीक है। सो ऐसे आप खुद को चेक कर सकते हो, ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। यही मैंने आपको डेमो दिया कि किस तरह से कोई सम गलत हो तो आप कैसे उसको सही कर सकते हो, सिंपली इन दोनों को प्लस करके। तो मैंने यहाँ से कैरी लिया, फिर यहाँ से इसको भी ऐसे ही करना था,
पर मैंने सिंपली ऐसे ही लिख दिया तो देखो मिस्टेक हो गई थी। तो फिर मैंने कैसे सुधार ली, फटाफट ये चेक करके, ठीक है। सो ये चेक करने के बाद फिर इसको रब कर देने का, ठीक है। ये आप अपने लिए कर रहे हो, एग्जामिनर को ये आपका नहीं देखना है कि आप चेक कर रहे हो, ये हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि माइनस में कई बार ये हमसे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। माइनस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसमें हो जाती है, तो खुद को चेक करके ऐसे रब भी कर देने का, ठीक है। सो दिस इज योर 14.35 आंसर। तो क्या लिखोगे आंसर, ही गेट ₹14.35 फ्रॉम द शॉपकीपर। उसको शॉपकीपर से कितने पैसे मिले, इतने पैसे। ही गेट ₹14.35 बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। उसको शॉपकीपर से इतने पैसे मिले। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4, रानी हैड ₹18.50। रानी के पास 18.50 थी। शी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर ₹11.75। उसने एक आइसक्रीम खरीदी, इतने टोटल पैसे थे, इतनी आइसक्रीम खरीदी। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब उसके पास कितने पैसे हैं, टोटल इतने पैसे थे, एक आइसक्रीम खरीदी, अब कितने पैसे हैं। सो इतने पैसे थे और इतने की आइसक्रीम खरीदी, सो क्या करेंगे, माइनस। क्वेश्चन 4 में देखो, रानी के पास कितने हैं, ₹18.50। कितने हैं टोटल, रुपीस इतने हैं। सो इसने आइसक्रीम कितने की खरीदी, ₹11.75 की, ठीक है। आइसक्रीम खरीदी ₹11.75, ठीक है। सो माइनस, तो अभी कितने पैसे होंगे, सो माइनस करो। 10 में से 5 गए 5, 4, 14 में से 7 गए 7, 7 में से 1 गए 6। सो कितने इसको वापस मिलेंगे पैसे, 6.75, ठीक है। 1 में से 1 गए 0। सो कितने पैसे वापस मिलेंगे, 6.75 रुपीज। सो शी हैज ₹6.75 नाउ। चेक करो खुद को, कैसे चेक करोगे, इन दोनों का प्लस करके चेक करोगे, ठीक है। सो 6.75 प्लस 11.75, 5 में से 5 + 5 0, 7 + 7 14, 15, सो 6 7 8 18.50, ठीक है। सो ये हुआ क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5, टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोथ। टीना के पास इतना लंबा कपड़ा है। शी कट्स 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसमें से इतना काटती है। हाउ मच क्लोथ इज लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट इधर, कितना कपड़ा बचा। अब आपको बचपन से सिखाया गया लेफ्ट कब यूज होता है, जब भी माइनस करते हैं। माइनस करते तब क्या यूज होता है, लेफ्ट। सो माइनस कर दो। देखो ये खुद को चेक करते हैं ना, तो फिर ये मिटा देने का तुरंत। देखो मेरा आंसर सही आया, मैंने खुद को चेक किया, तो क्या करूंगी, अब मिटा दूंगी, ठीक है। खुद को चेक करने के बाद ऐसे मिटा देने का, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो, ये आपसे बोल नहीं रहा है कि ऐसे चेक करो। हमको देखो माइनस में डर रहता है कि भाई आंसर गलत तो नहीं आया, तो एक बार खुद को चेक कर लेने का। क्वेश्चन 5 देखो। क्वेश्चन 5, टीना के पास कितना है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा है। उसमें से उसने कितना काटा है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करना है, पहले मीटर सेंटीमीटर वाला सम है, तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो 20 मीटर 5 सेंटीमीटर और 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, इनको कन्वर्ट कर लो। सो कैसे कन्वर्ट करोगे, सो देखो 20 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 20 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/100 मीटर। सो 20 मीटर प्लस देखो 1 2, सो 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट, 0.05 मीटर, ठीक है। सो 20 प्लस 0.05, 20 प्लस 0.05, 20.05, सो 20.05 मीटर, ठीक है।
फिर ये देखो यहाँ पे 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है, सो 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, सो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे, 50/100 मीटर, ठीक है। सो 4 मीटर प्लस 1 2, सो 2 नंबर के पहले पॉइंट, 0.50 मीटर, 4 प्लस 0.50 4.50 मीटर। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ कन्वर्ट किया है दोनों को मीटर में। मेन सम तो अभी करना है कि ये टोटल कपड़ा है, इसमें से ये इतना काट रही है, ठीक है। मेन सम तो अभी करना है हमको, ठीक है। सो अब करेंगे। सो कितना है टीना के पास टोटल कपड़ा, 20.05 मीटर टीना के पास टोटल कपड़ा है। काट कितना रही है, 4.50, सो माइनस 4.50 मीटर कपड़ा काट रही है। 5 में से 0 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5 और ये 1, सो 15.55 मीटर कपड़ा टीना का बचेगा, ठीक है। सो इतना कपड़ा उसके पास, ये देखो 5 में से 0 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5 और 1, सो टीना के पास कितना कपड़ा बचेगा, सो 15.55 मीटर क्लॉथ इज लेफ्ट विद टीना। देखो कभी भी मीटर किलोमीटर या ग्राम किलोग्राम सब साथ में हो ना, तो सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले ऐसे कन्वर्ट करने का, पहली चीज, ठीक है। जैसे ये मीटर सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट किया, देखो मीटर सेंटीमीटर था तो मीटर में कन्वर्ट किया। फिर दूसरी चीज क्या, फिर जो काम करना है वो करो, देखो, ठीक है, फिर आपका आंसर सही आएगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में देखो फिर से क्या किया, पहले कन्वर्ट किया, फिर इसके बाद माइनस किया, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 के लिए देखो, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नमिता रोज 20 किलोमीटर 50 मीटर चलती है। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो। देखो नमिता को डेली वॉक करने की आदत है, कितना वॉक कर डेली ट्रैवलिंग करती है, डेली घूमती है, कितना घूमती है, 20 किलोमीटर 50 मीटर घूमती है। कह रहा है इसमें से आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस, इसमें से 20 किलोमीटर 50 मीटर घूमती है, उसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर बस से घूमती है और बाकी ऑटो से घूमती है। सो हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो, बोलता है बाय ऑटो कितना घूमती है। सो देखो इतना टोटल ट्रेवल करती है, बस से इतना करती है, तो बताओ कि ऑटो से कितना करेगी। तो क्या करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे। पर यहाँ देखो किलोमीटर किलोमीटर वाला सम है तो उसको कन्वर्ट करो पहले, ठीक है। सो क्वेश्चन 6 पहले कन्वर्ट करो। सो 6th नंबर, ठीक है। सो देखो 20 किलोमीटर 50 मीटर है, ठीक है। सो देखो 20 किलोमीटर प्लस 50 मीटर, सो 20 किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड 1000, ठीक है। सो 20 किलोमीटर प्लस देखो 1 2 3, ठीक है। सो देखो ऊपर 2 है, सो 1 2 3, सो 0.050 किलोमीटर प्लस करेंगे, सो 20 प्लस 0.050, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर और पॉइंट है, तो क्या करेंगे, देखो ये पॉइंट है, सो यहाँ पॉइंट लगा दो, 0 0 0, ठीक है। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 और 0 0, 0 प्लस 5 5 0, सो 20.050 किलोमीटर, ठीक है। सो 20.050 किलोमीटर।
अच्छा, अब इसमें से बस ये इतना ट्रैवल करती है डेली नमिता इतना ट्रैवल करती है, ठीक है। अच्छा, अब बस से कितना ट्रैवल करती है बाय बस। सो बस से 10 किलोमीटर 200 मीटर, ठीक है। सो 10 किलोमीटर प्लस 200 मीटर, फिर 10 किलोमीटर 200 मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर। सो डिवाइड 1000, तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया मीटर। सो 10 किलोमीटर प्लस देखो 1 2 3, सो 1 2 3, सो 0.200 किलोमीटर। दोनों को प्लस करो, 10 प्लस 0.200 किलोमीटर को प्लस करो। सो देखो यहाँ पे 10 प्लस 0.200, सो क्या मिलेगा आपको, प्लस किया तो यहाँ देखो पॉइंट है, सो यहाँ पे पॉइंट 0 0 0, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, सो 10.200 किलोमीटर। तो देखो इतना ट्रैवलिंग करती है, ये देखो नमिता रोज इतना ट्रैवलिंग करती है और इतना बस से करती है। तो बताओ ऑटो से कितना रहेगा। सो ये माइनस करो, ठीक है। सो 20.050 किलोमीटर इतना किससे करती है, टोटल ट्रैवल करती है। बस से कितना ट्रैवल करेगी, 10.200 किलोमीटर बस से ट्रैवल करेगी। सो बताओ कितना बचेगा, माइनस करो। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 0 गया 9, और ये 1 में से 0 गया 1 में से 1 गया 0। सो 9.850 किलोमीटर नमिता ट्रैवल करेगी ऑटो से। पता लगा क्या किया, पहले तो कन्वर्ट ही करा और कुछ नहीं किया। क्या किया, देखो ये ट्रैवलिंग था तो इसको देखो पहले मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, इसको भी मीटर किलोमीटर मतलब सब टोटल किलोमीटर में कन्वर्ट करके फिर माइनस किया। ये चीज़ ज़रूर याद रखना और इसी से ही ये सम टफ बनता है। देखो पहले क्या किया क्वेश्चन 6 में, पहले देखो पहले ये देखो किलोमीटर मीटर में था तो किलोमीटर में कन्वर्ट किया, फिर बस वाला भी किलोमीटर मीटर में था किलोमीटर में कन्वर्ट किया, फिर क्या किया, फिर माइनस किया। ये तो देखो ये देखो इसको प्लस किया यहाँ और ये इसको प्लस किया यहाँ, ठीक है। पहले इसको कन्वर्ट किया फिर माइनस किया, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन 6। अब लास्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7, आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg। आकाश ने टोटल सब्जियां खरीदी हैं 10 kg की। आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम ओनियन, इसमें से 3 kg 500 ग्राम ओनियन है, 2 kg 75 ग्राम टोमेटो है एंड रेस्ट इज पोटैटोस। व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटोस, पोटैटोस का कितना वेट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है। कैसे, देखो आकाश ने टोटल सब्जियां 10 kg की खरीदी हैं, इसमें से 3 kg 500 ओनियन है, 2 kg 75 टोमेटो है और बाकी पोटैटोस है। तो आप क्या करोगे, पहले ओनियन को और टोमेटो को प्लस करोगे, ओनियन और टोमेटो को प्लस करोगे, जो आंसर है 10 में से माइनस करोगे तो आपको पोटैटो आ जाएगा। क्योंकि टोटल सब्जियां कितनी हैं 10 kg, उसमें से इतने ओनियन हैं इतने टोमेटो हैं, इतने ओनियन हैं इतने टोमेटो हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, पोटैटो। दोनों का प्लस करो और इसमें से माइनस करो, ठीक है। सो इसमें भी पहले ये देखो ये केजी में, ये तो केजी में ही है, ये केजी ग्राम को भी केजी में कन्वर्ट करो, केजी ग्राम को केजी में, फिर इन दोनों को प्लस करो, फिर इसमें से माइनस, तो ये सम थोड़ा सा बड़ा होगा। सो क्वेश्चन 7 देखते हैं। सो वेजिटेबल्स कितने हैं 10 kg हैं, ठीक है। उसमें से ओनियंस कितने, 3 kg 500 ग्राम ओनियन है, ठीक है। सो ओनियन को केजी में कन्वर्ट करो, सो 3 kg प्लस 500 ग्राम, सो देखो 3 kg प्लस 500 अपॉन 1000 kg, ठीक है। सो 3 kg प्लस
1 2 3 सो 1 2 3 सो 0.500 kg। सो 3 प्लस 0.500 कितना होगा 3.500 kg। 3.500 kg। ठीक है। अच्छा, इसमें से अभी ये ओनियंस हैं, अभी टोमेटोज देखो 2 kg 75 ग्राम टोमेटोज हैं। ठीक है। सो अब यहाँ देखो 2 kg प्लस 75 ग्राम, सो 2 kg प्लस 75 अपॉन 1000, सो 2 kg प्लस देखो 1 2 3 सो 1 2 तो 0.075 kg। सो दोनों को प्लस करो तो 2 प्लस 0.075 सो 2.075 kg। 2.075 kg। तो अब क्या करना है, ये कितना आया, ये ओनियंस का आया। ठीक है, ये ओनियंस मिले और ये टोमेटोज मिले। अब क्या करोगे, ओनियन और टोमेटो को प्लस करोगे। सो 3.500 kg प्लस 2.075 kg, ये हैं ओनियंस और ये हैं टोमेटोज। दोनों को क्या करोगे, प्लस। 0 + 5 5, 0 + 7 7, 5 + 0 5, 3 + 2 5। सो ये आपके ओनियन और टोमेटोज का टोटल है। अब आपको पोटैटो फाइंड करना है। तो पोटैटो कैसे फाइंड करोगे, सो ये टोटल सब्जियों में से 10 kg में से जब ये माइनस करोगे तो पोटैटो मिल जाएगा। ठीक है। सो नाउ 10 माइनस 5.575 kg, ये है ओनियन और टोमेटो, और ये है 0 0 0 लगाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि अकेला है ना। सो kg वेजिटेबल्स, टोटल वेजिटेबल्स है ये, बस माइनस कर दो। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, फिर 9 में से 5 गए 4। ठीक है। इसके बाद 9 में से 5 गए 4 और 0, सो 4.425 kg। सो ये क्या है, पोटैटोज। सो पोटैटोज कितने आए, सो द वेट ऑफ पोटैटोज इज द वेट ऑफ पोटैटोज इज 4.425 kg। आज हमने जो सम्स किए सारे सब्ट्रैक्शन के खास बहुत टफ सम्स थे, वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत बारी प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो होमवर्क में देख लो, होमवर्क में आपको टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, कॉपी मत मारना टेक्स्ट बुक में से। और ये हमने आज चैप्टर पूरा कर लिया, चैप्टर ढंग से करना, माइनस वाले में प्रॉब्लम होगी उसको बहुत प्रैक्टिस करना, और ये टेक्स्ट बुक NCERT के एग्जाम्पल सारे प्रैक्टिस करने हैं। चलें, थैंक यू।